1.14, ठीक है। क्या कहता है कि हमारे पास एक सिचुएशन दिया हुआ है और इसमें 3 अलग अलग तरीके के चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं जिनके ट्रैजेक्टरी दिया हुआ है, राइट। और कहा ये गया है, हमसे पूछा ये गया है कि इन तीनों के ट्रैजेक्टरी से हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि ये चार्जेस किस नेचर के, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। पहला सवाल ये है। और दूसरा इसी सवाल में एक अटैच में पूछा गया है कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा है, विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास मतलब उस पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसका चार्ज डिवाइडेड बाय उस चार्ज पार्टिकल का मास का रेशियो किसका ज़्यादा है इन तीनों में, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए ये 2 प्लेट हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो दिमाग चलाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होंगे आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के तरफ, राइट। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ हुआ। एग्रीड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये बताइए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज पे लगता है वो कितना होता है, Q इंटू ई के बराबर, राइट। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे। दूसरा, एक्सेलरेशन अगर हमें पता करना हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स बराबर आपने पढ़ रखा है कितना, m इंटू ए के बराबर होता है, राइट। तो अगर हम ये तीनों चीज़, ये दोनों पैरामीटर अगर हम इन तीनों पार्टिकल के अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाला जो चार्ज है ना, इसके लिए हम अगर फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल की अगर हम बात करें F1, वो होगा Q1 इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों चार्ज के लिए सेम है, वो तो एक्सटर्नली क्रिएट किया गया और यूनिफॉर्म है, राइट। सेकंड वाले चार्ज के लिए जो सेकंड फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो Q2 इंटू ई के बराबर होगा। और थर्ड वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो Q3 इंटू ई के बराबर लग रहा होगा, राइट। अगर हम इसके एक्सेलरेशन की कहानी देखें तो आप लिखेंगे जो F1 होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा m1 इंटू a1, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, राइट। दूसरे वाले चार्ज के लिए जब आप लिखोगे यही फोर्स तैयार करेगा m2 a2, और तीसरे वाले चार्ज के लिए आप लिखेंगे इक्वेशन F3 इज इक्वल टू m3 इंटू a3, ठीक है ना। अब अगर आप इसको आपस में इक्वेट करें, इसको आपस में इक्वेट करें, इसको आपस में इक्वेट करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन पाएंगे पहले वाले का a1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 E बाई m1। सिमिलरली सेकेंड वाले का जो एक्सेलरेशन पाएंगे वो आएगा Q2 E बाई m2, and the acceleration of the third particle is going to be equal to Q3 E by m3। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल्स। अब देखिए ये जो पहला और दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल है ये किस तरफ मुड़ा है बताइए, ऊपर की तरफ मुड़ गया है ना, इसका रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, पहला वाला दूसरे वाले पे फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ हुआ है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे हुआ, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो कि फोर्स का डायरेक्शन है, देखिए, राइट। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि पहला वाला और दूसरे वाले का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले से डिनोट कर रखा है नीचे की तरफ, राइट। तो यानी कि अगर आप डायरेक्शन कंपेयर करेंगे तो आप दिमाग चलाइए, फर्स्ट वाले चार्ज का एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर, राइट। तो ये एक दूसरे के अगर ऑपोजिट है, इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब Q1 और Q2 कैसा रहा हो, नेगेटिव रहा हो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एग्रीड, ठीक है ना। क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यूज का रखोगे Q1 जैसे मान लो लेट से -1 कूलम या -2 कूलम, वट एवर इट में भी,
तो जैसे यहाँ पे माइनस रखोगे -2, तब जाके A1 इज इक्वल टू -2 इंटू ई के बराबर होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2 कूलम चार्ज माने तो -2 कूलम, राइट। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट तभी होगा जब Q1 और सिमिलरली यहाँ पे Q2 क्या हो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो। तो इससे से आप तीसरे वाले चार्ज पार्टिकल का जवाब समझ गए होंगे, क्योंकि E का डायरेक्शन थर्ड वाले के लिए और थर्ड पार्टिकल का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है नीचे की तरफ, यानी कि Q3 कैसा है, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तभी E और A का डायरेक्शन क्या हो पाएगा, सेम हो पाएगा। एग्रीड। ये हो गया आपके पहला पार्ट का सॉल्यूशन। इसी में दूसरा पार्ट हमसे पूछा है कि चार्ज टू मास का रेशियो यानी कि Q बाई M का रेशियो की कहानी हमसे पूछा गया सेकंड पार्ट में, राइट। तो थोड़ा सोचिए कि ध्यान से देखो, अगर फिगर को बारीकी से देखोगे आप अपने किताब में या यहाँ इस बोर्ड में भी, तो देखिए कौन ज़्यादा डेविएट हुआ है, डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए आप थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन ओरिजिनल रास्ते से ज़्यादा दिख रहा है, राइट। तो जिसका जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन तभी हुआ होगा जब उस पर्टिकुलर चार्ज का पे क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा लग रहा होगा, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ई जो है तो वो तो कॉमन फैक्टर है, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन मैग्नीट्यूड में है नहीं, क्योंकि ये तो तीनों के लिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब आप फिगर से ये बात क्लियर है कि थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन हायर है कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वन, राइट। यानी कि A3 एक्सेलरेशन ऑफ फॉर द थर्ड पार्टिकल मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा है A1 से भी, एंड A3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन A2 मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। अब बताइए ज़रा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, बताइए ज़रा। अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तीनों के लिए E तो सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ज़रा, एक्सेलरेशन जो है तीनों चार्ज के लिए, ये हम मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनेट लिख सकते हैं Q बाई M के, राइट। क्योंकि E को आप कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि तीनों के लिए सेम लागू है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गोइंग टू प्रोपोर्शनल टू Q बाई M। अब बताइए एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है, थर्ड वाले का, तो एक्सेलरेशन तभी ज़्यादा होगा जब उस पर्टिकुलर चार्ज का Q बाई M रेशियो क्या हो, ज़्यादा हो। तो हमारा सेकेंड पार्ट के जवाब क्या हुआ बताइए, फॉर थर्ड चार्ज पार्टिकल।